तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक होकर नई पार्टी बनाने की तैयारी में। ये सवाल बिहार की सियासत में आजकल खूब हिचकोले मार रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में आरजेडी ने अपने संविधान में संशोधन करके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री व लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी का नाम और उसके चुनावी सिंबल लालटेन को लेकर किसी भी प्रकार के फैसले के लिए अधिकृत कर दिया है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आखिरी दिन खुले सत्र में हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव के नजदीकी भोला यादव ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पास कर दिया गया। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल यही उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव 25 साल पुरानी अपनी पार्टी का नाम और चुनावी चिन्ह क्यों बदलना चाहते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि ये आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को एक साथ मिलाकर एक नई पार्टी बनाने की तैयारी के संकेत हैं। हालांकि ऐसा क्यों होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ऐसे में इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। वैसे लालू और नीतीश की पार्टियों के विलय की बातें 2015 में भी काफी जोर शोर से हो रही थी, जब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जेडीएस, इनेलो और सचपा ने मिलकर जनता परिवार बनाने की घोषणा की थी। लेकिन वो बात घोषणा से आगे नहीं बढ़ सकी। मुलायम सिंह यादव को इस नई पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, मगर बिहार विधानसभा चुनाव में 3 सीट ऑफर होने पर समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले रास्ता बदल लिया। जिसके बाद 2015 में नीतीश और लालू ने एक साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतने के बाद नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर नीतीश 2017 में वापस एनडीए के पास चले गए और इस साल अगस्त में फिर से आरजेडी के पास वापस आ गए। इस बार जब नीतीश लालू प्रसाद यादव के साथ आए तो माहौल अलग था। बीजेपी दूसरे और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर थी। ओवैसी के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने से विधानसभा में बीजेपी से बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई। कहा जाता है कि ये 4 एमएलए जेडीयू में जाना चाहते थे, लेकिन वहीं से इशारा हुआ कि आरजेडी में जाकर विधानसभा में उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाया जाए, जिससे बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद अगर राजभवन गठबंधन के बदले सबसे बड़ी पार्टी को ही पहला मौका देना चाहे तो भी बीजेपी सरकार न बना सके। ये प्लान साफ रहा। राजभवन में कोई अड़चन भी नहीं आई। एक दिन एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश का इस्तीफा हुआ। अगले दिन महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हो गया। अब क्या लालू नीतीश मिलकर नया सियासी दांव चलने वाले हैं? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो क्या अब लालू नीतीश मिलकर नया सियासी दांव चलने वाले हैं? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है।